Hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Kalam IAS Academy. So, this is the day 4th in Eklavya Sure Shot BPSC Prelims 68th program. Okay, तो जो है आपका 68th BPSC which is scheduled on 12th of February, उसके लिए ये क्रैश कोर्स कम इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है. ठीक है, जो कि हम हर अपने लेक्चर में इनोग्रेटिव तरीके से बोलते हैं. ठीक है, एंड सूनर वी आर गोइंग टू लॉन्च within day or 2 or 3 new batch of this program that will be second batch for 68th BPSC pre program. ठीक है, चलिए ये तो बात कर ली. ये डे 4th है. एंड इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ करंट अफेयर वर प्लान्ड इन वन वीडियो वन गो. ठीक है, हमने प्लान किया था कि एक वीडियो में हम ये 3 चीजें देंगे, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट एंड करंट अफेयर्स. 4th डे ना, but due to or for the convenience of the students हमने क्या किया कि हमने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया. एक में सर्वे कवर किया है, सेकंड वीडियो में हम बजट कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अगर बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए वो बल्कि हो जाता है और उतना वो इंटरेस्ट नहीं आता. सो both things are in separate videos are provided, that is budget and survey. तो आज हमने सर्वे तो देख लिया था. नाउ दिस इज बजट. ठीक है, सर्वे क्या होता है और बजट क्या होता है. व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड बजट. बेसिकली सर्वे इज what government have done, what state government have done in the year recurring or previous year, कि क्या परफॉर्मेंस रहा है. बेसिकली परफॉर्मेंस एनालिसिस इन recurring year is survey, and what you are planning to do in upcoming year, state is planning to do in coming year is budget. So आप देखते होंगे कि जब भी सर्वे होगा तो 2021 2022 रहेगा और बजट जो है 2022 2023 के लिए आता है. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि व्हाट आर द प्लानिंग्स. ठीक है, अब तक क्या किया, दैट इज सर्वे, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बजट. ठीक, एंड बात करें कि बजट की, तो बजट का मेंशन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो देयर इज no such names like budget is mentioned in our constitution. Rather constitution में क्या लिखा जाता है, annual financial statement, annual financial statement. ठीक है, the term which is used for budget. ठीक, annual financial statement. क्या है ये annual financial statement, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. बजट और annual financial statement is the same thing. ठीक है, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 102 नहीं 1112 के अंदर दिया जाता है. ठीक है, 1112 के अंदर. अभी अगर बात करें 112 में दिया जाता है. स्टेट बजट कौन से आर्टिकल में आता है, तो आपको सीधे इसमें 202 में आता है, 202. ठीक है, तो 2 ये आर्टिकल्स हैं विच इज रिलेटेड टू बजट. 202 इज फॉर स्टेट बजट एंड 112 इज फॉर यूनियन बजट. ठीक है, 112 फॉर यूनियन बजट. सो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स बजट ऑफ बिहार गवर्नमेंट. ठीक है, 2022-23 2022-23 बजट. ठीक है, ऑफ बिहार, एंड दिस इज द 15th बजट ऑफ बिहार गवर्नमेंट. ठीक है, प्रेजेंटेड बाय तारकेश्वर प्रसाद. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार गवर्नमेंट एज वेल एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार गवर्नमेंट एट दैट टाइम, डेप्यूटी सीएम. ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर. एंड तारकेश्वर प्रसाद का ये सेकेंड बजट था. ठीक है, सेकेंड बजट था. और आपका जो एग्जाम है वो 12 फरवरी को है. ठीक है, तो 12 फरवरी को तो नया बजट आएगा नहीं, तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे. 67th बीपीएससी में भी यहीं से था और 68th बीपीएससी में भी क्वेश्चन यहीं से आएंगे. इवन अगर आपका डेट टलता भी है, मार्च में भी होता है. ठीक है, जो संभावनाएं बहुत कम है, मार्च में भी प्लान होता है, तब भी उतना न्यू कंटेंट नहीं आएगा. बजट के क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे. ठीक है, तो बी अश्योर्ड कि क्वेश्चंस यहीं से आने और कहीं से नहीं आएंगे. 15th बजट था ये. अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे आपका 16वां था, 16th था. ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा. नाउ जब मूव करते हैं टुवर्ड्स कि क्या कंटेंट है बजट में, क्या पढ़ना है हमको. ठीक है, डेट एक बार देख लीजिए, डेट भी कई बार पूछा जाता है. तो 28 फरवरी को. और जो है सर्वे कब आया था बिहार गवर्नमेंट का, सर्वे 25 फेब को आया था, 25 फेब. तो जो हमने किया है वो पहले बताएंगे और क्या करने वाले हैं वो बाद में बताएंगे. यही तरीका होता है. तो उसी तरह ये प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, चलिए मूव करते हैं.
तो बजट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, बजट को, एक तो रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू क्या है? राजस्व, ठीक है, हिंदी में राजस्व, ठीक, और कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी, पूंजी और राजस्व में या रेवेन्यू या कैपिटल में क्या डिफरेंस है? पूंजी, राजस्व आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास कोई अमाउंट मैनेज करने के लिए आ गया, दैट इज नॉट योर ऑन अमाउंट ना, वो मतलब उससे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका एग्जांपल की तरह पे दे रहे हैं, ठीक है, कोई अमाउंट आपके पास आया वो खत्म हो गया, ठीक है, दैट इज राजस्व, ठीक। और पूंजी जो आपके पास धरोहर की तरह, धरोहर या विरासत की तरह पड़ी रही, वो पूंजी हो गई, ठीक, या कैपिटल हो गया। तो कैपिटल में वी आर क्रिएटिंग, ठीक है, समथिंग असेट लाइक थिंग, ठीक है, कि जब कोई असेट क्रिएट होता है, असेट, तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल में आता है, ठीक। और इसमें जो मान लीजिए कि एक जो रिकरिंग थिंग्स हैं उनके लिए जो खर्चा किया जाता है वो, जैसे सैलरी, पेंशन, डे टू डे खर्च, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, डे टू डे लाइक कुर्सी मेज इत्यादि जो भी ऑफिस में लगते होंगे, या व्हीकल्स हो गए गवर्नमेंट के, ये सारी चीजें आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या रेवेन्यू रिसीप्ट, तो रेवेन्यू रिसीट कितना आया इन सब चीजों से, ठीक है, टोटल बजट का साइज कितना है, तो बजट का साइज जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, वो बजट का साइज होगा, ठीक। टोटल एक्सपेंडिचर है 2,37,691.19 करोड़, दिस इज योर साइज ऑफ बजट, ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ बजट। तो बजट का साइज पूछा तो 2,37,691 करोड़, ठीक है, 0.19 करोड़, ठीक। तो ये आपके बजट का साइज है। तो बजट का साइज कितना है? 2,37,691.19 करोड़, एंड दिस इज टोटल, टोटल एक्सपेंडिचर भी इसी को कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो टोटल खर्चा प्लान्ड है, ये हुआ नहीं है, दिस इज प्लान्ड ना, कि इतना खर्चा करना है, तो दिस इज द टोटल साइज ऑफ बजट, ये याद रखना। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ बजट दैट इज एस्टिमेटेड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये साइज है आपके बजट का, ठीक, कितना? 2,37,691.19 करोड़, 2,37,691 करोड़, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये कैसे साइज हुआ? तो जो खर्चा प्लान्ड है, एक्सपेंडिचर प्लान्ड है, तो वही तो बजट का साइज होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी यही होगा। टोटल रिसीट कितना है? 2,37,891 करोड़, तो रिसीट ज्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है? तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं 37,891, 37,691, तो 200 करोड़ जो है आपका इसमें आमदनी हो रहा है, 200 करोड़ के आसपास। टोटल एक्सपेंडिचर जो है 691 है, रिसीट जो है 891 है, ठीक। तो ये सरप्लस में है बजट, ठीक है, अभी तक जो प्लान है, ठीक है। रेवेन्यू सरप्लस कैसे होगा? तो रेवेन्यू सरप्लस भी है 4500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू सरप्लस, 1,96,407 करोड़ का आपका रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है, और वहीं पे 1,91,000, 96 और 91 में, तो 4,000 के आसपास, 4,500 के आसपास, 4500 के आसपास आपका रेवेन्यू सरप्लस है इस बजट में, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका बजट अगर पूछा गया तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, द बजट ऑफ बिहार गवर्नमेंट इज रेवेन्यू सरप्लस बजट और रेवेन्यू डेफिसिट बजट, तो रेवेन्यू सरप्लस बजट है। रेवेन्यू सरप्लस कैसे निकाला जाता है? कि टोटल रेवेन्यू रिसीट जो होती है, राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं, उसमें से टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाता है, कि जो राजस्व खर्चे हैं इसमें कोई असेट क्रिएट नहीं होगा, टोटल रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाता है, और ये बजट जो है इसको रेवेन्यू सरप्लस या रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। अगर घाटा है तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा, और अगर ज्यादा है, फायदा हो रहा है, तो रेवेन्यू सरप्लस, अगर पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा है तो रेवेन्यू सरप्लस होगा। तो बिहार गवर्नमेंट बजट इज रेवेन्यू सरप्लस बजट, रेवेन्यू सरप्लस बजट, ये ध्यान दीजिएगा। टोटल कैपिटल रिसीट कितना है? रेवेन्यू रिसीट देख रहे हैं आप ज्यादा है, ठीक है, अगर कैपिटल रिसीट कितना है तो 41,187.43 करोड़ है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो 45,734 करोड़ है, ठीक है, 734 करोड़ है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है इन कंपेरिजन टू कैपिटल रिसीट। लेकिन अगर किसी हेल्दी स्टेट के लिए अगर ये वाला पोर्शन जो है मजबूत होता है तो वो ज्यादा समृद्ध इकोनॉमी या स्ट्रांग इकोनॉमी को दर्शाता है। क्या? आपका कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना आप जो है कुछ पूंजी बना रहे हैं, ठीक। तो रेवेन्यू में तो आपका जो आ रहा है खर्चों से, जो वो सारी चीजें वो खर्ची हो रही हैं,
ठीक है, फिर भी रेवेन्यू सरप्लस होना भी एक अच्छी बात है फॉर द ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक बिहार, ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक बिहार। इसमें जो है बिहार का 9.7% जो है ग्रोथ रेट है जीएसडीपी का, ये ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी जो होता है आपका, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपका नेशनल होता है, अगर स्टेट के लिए है तो ही जीएसडीपी हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रॉस होता है ये, नेट नहीं होता है, नेट में बोरोइंग वगैरह थोड़ी सी माइनस कर दी जाती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा। तो ये दोनों जो आपके पार्ट्स है ना, इनको फिगर्स को आपको हल्का सा याद रखना पड़ेगा। तो रेवेन्यू रिसीट कितना है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 1,96,704 करोड़ और 1,91,956 जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसीप्ट है 41,187 यानी 41,187, 41,187 करोड़ रुपीस रेवेन्यू रिसीट है और 45,734 करोड़ आपका एक्सपेंडिचर है। टोटल जो है आपका रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट की बात करें तो 2,37,891 करोड़ रुपए है, यानी 2,37,891 करोड़, 2,37,891 करोड़ रुपए जो है आपका टोटल रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट मिला के है। और टोटल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 2,37,691 करोड़ यानी 2,37,691 करोड़ इज योर टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दैट एक्सपेंडिचर इज दैट साइज ऑफ बजट, ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल टोटल एक्सपेंडिचर इज साइज ऑफ बजट, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड कि उसमें क्या है, ठीक है। और ये जितनी चीजें बताई जा रही हैं उससे ज्यादा की बजट में आवश्यकता नहीं है आपको पढ़ने के लिए। तो कितना सूत्रीय कार्यक्रम था, पूछते हैं कि द बजट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी एरियाज ऑफ सेक्टर, ठीक है, ठीक। हाईलाइटेड एरियाज इन दिस बजट वाज, या हेल्थ है, हेल्थ पे विशेष ध्यान दिया गया है, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स को फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली रूरल एंड अर्बन बोथ को, और वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी स्पेशली मार्जिनल, तो सोशल वेलफेयर भी कह सकते हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर पे, ठीक है। तो क्या क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अर्बन एंड रूरल एंड सोशल डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है अगर बात करें तो किसके लिए दिया गया है अनुदान, मतलब अगर बजट का जो पार्ट जो है लोकेटेड है, सबसे ज्यादा लगभग 22.22% जो है अमाउंट वो एजुकेशन पे दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। बजट जब आपका आया था तो ये जो है 16.65% था और अभी का जो फाइनल डेटा है वो 22.22% है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों डेटा आपसे पूछ सकता है, तो अगर ये वाला डेटा नहीं दिया है तो इससे 16.65 और नहीं तो 22.22% है, ठीक है। उसको हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड्स में। चलिए, तो कितने सूत्री कार्यक्रम है बजट का आपका, 6 सूत्री कार्यक्रम है, ठीक है। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट योर बजट, ठीक है। तो साइज ऑफ बजट कितना बताया हमने, जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर है तो वो 2,37,691 करोड़, 2,37,691 करोड़ रुपीस क्या है आपका साइज ऑफ बजट है, जो कि पिछले वर्ष के बजट या टोटल एक्सपेंडिचर जो 2021-22 वाला था, ठीक है, उससे कितना ज्यादा, 21-22 वाले से कितना ज्यादा है, 19,388 करोड़ रुपए, ठीक है। जो आपका 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का था, ठीक है, उससे 19,388 करोड़ रुपए ज्यादा है, ठीक है। जो आपका 19-20 वाला 21-22 वाला साइज था वो 2,18,302 करोड़ टोटल है, बजट का साइज 2,18,000 करोड़ का बजट था, ये 2,37,000 करोड़ का बजट है, तो 19,388 करोड़ ज्यादा है। ये फिगर आपको ध्यान रखना है, कितना ज्यादा है ये फिगर, 19,388 करोड़ रुपए। ये न पूछे लेस इंपॉर्टेंट है, लेस है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर पिछले बजट से परसेंटेज टर्म में पूछे, ज्यादातर जो है आपका परसेंटेज में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो 2021-22 के बजट से 2022-23 का बजट जो है वो कितने परसेंट ज्यादा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 8.88%,
ठीक है 8.88%। दिमाग में रखिए कि 888 आपको ध्यान रहेगा, भूलेगा नहीं। तो पिछले बजट से कितना ज्यादा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर है 2,37,691.19 करोड़ दशमलव, ये है, ये कॉमा नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है 0.19 करोड़, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर और साइज ऑफ बजट जो कि 2022-23 का है। एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट फ्रॉम इट्स ऑन सोर्सेज, ठीक है स्टेट फ्रॉम इट्स ऑन सोर्सेज, ये बाद में पढ़ने की बात है लेकिन यहाँ पे रख दी है। तो 41,387 करोड़ स्टेट का जो अपने सोर्सेज से एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू आता है। सबसे ज्यादा जो आमदनी स्टेट को आती है रुपीज कम फ्रॉम, ठीक है सबसे ज्यादा पैसे कहां से आते हैं, दैट इज स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस। केंद्र सरकार में राज्य का करों का हिस्सा, राज्य का करों का हिस्सा सबसे ज्यादा पैसा यहां से आता है, ये ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार में राज्य का कर हिस्सा जो है ये सबसे ज्यादा आता है। स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस इज द हाईएस्ट अमाउंट कमिंग टुवर्ड्स द बिहार गवर्नमेंट, ठीक है इन बजट ऑफ बिहार, ठीक है चलिए, या किसी भी राज्य के लिए यही होता है। एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट फ्रॉम इट्स ऑन सोर्सेज कितना है, 41,387 करोड़। और वहीं पे बिहार का नॉन टैक्स सोर्सेज से कितना आता है, तो 6135 करोड़, जो कि इससे काफी कम है। मैक्सिमम इनकम ऑफ बिहार गवर्नमेंट इज कमिंग फ्रॉम स्टेट शेयर फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है स्टेट का जो राज्य का केंद्र करों में जो हिस्सा होता है वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, ठीक चलिए। ओके टोटल एक्सपेंडिचर हमने बात की, द साइज ऑफ बजट इज टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 2 लाख, इसको ध्यान में आप रट जाइए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 2,37,691 पॉइंट है, ये याद रखिएगा 19 करोड़, ठीक है 19 करोड़। कितना पिछले से वाले से ज्यादा है वो फिर से एक बार आप लोग बताइए कमेंट करके, पिछले वाले जो पिछला बजट है जो 2021-22 वाला बजट है उससे कितना परसेंट ज्यादा है, ये कमेंट में बताइए, पीछे बताया जा चुका है, ठीक है उससे कितना परसेंट ज्यादा है। चलिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने बात की, कितना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो 1,91,000, ये क्या हो गया 956 करोड़ है, ये 66 नहीं है, यहाँ पे पहली स्लाइड में आप लोग देखेंगे 1,96,704 करोड़, 956 करोड़ है, 956.67 है, 1,91,956, ये पॉइंट यहाँ पे लगना था, 956.67 करोड़ रुपीज, 0.67 CR रुपीज है, 1,91,900 1,91,956.67 करोड़ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 45,734 करोड़ रुपए। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 19.24%, ठीक है 19.24%, ठीक है। तो वहीं पे अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो कितना हुआ, क्योंकि दोनों मिला के आपका साइज ऑफ बजट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 19.24% है, तो 100 में से आप माइनस करेंगे 19.24%, तो ये वाला परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है, जो कि आपका लगभग 80% के आसपास होगा, ठीक है, या 80 पॉइंट जो है 64%, नहीं 76%, 80.86% जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट कितना है, तो 1,96,704 करोड़, और कैपिटल रिसीट कितना है, तो 41,187 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट कितना कितना है, टोटल रिसीट कितना है, तो 2,37,891.94 करोड़, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल डेफिसिट, जो बार बार पूछा जाता है कि फिजिकल डेफिसिट बिहार गवर्नमेंट का उसके जीएसडीपी के यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितना परसेंट रहा है फिजिकल डेफिसिट, तो बिहार गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है 3.47%, ठीक है 3.47%, ठीक है ऑफ जीएसडीपी।
ठीक है, फिजिकल डेफिसिट है 25,885 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये जो 3.47% है एज पर द FRBM एक्ट, ये परमिशेबल लिमिट में है। बिहार गवर्नमेंट के लिए FRBM इस साल के लिए 3.5% रखा गया है। जो पिछला बजट आपका 2021-22 का आया था उसमें 1% और रियायत दी गई थी 4.5% का। ठीक है, चलिए इन 2021-2022 जो पिछली की बात कर रहे हैं, रिवाइज एस्टिमेट जो था, मतलब जो फाइनल फिजिकल डेफिसिट निकल के आया वो 11.31% रहा। क्यों? क्योंकि इस समय कोविड महामारी थी। ठीक है, कोविड, ठीक है, ऑफ GSDP हायर देन द बजट एस्टिमेट। ठीक है, जो कि 2.97% एस्टिमेट किया गया था। जैसे इस बार 3.47% एस्टिमेट किया गया है 22-23 वाले बजट में, तो 21-22 वाले बजट में 2.97% एस्टिमेट किया गया था GSDP का, लेकिन हुआ कितना? 11.31%, 11.31%, जो कि काफी ज्यादा था। प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ जो बिहार की है वो कितनी है? 9.7% है। बजट के हिसाब से कितना है? 9.7%। याद रखिएगा, प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर बिहार, ठीक है, ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू बजट 2022-2023 इज 9.7%। तो हमने लगभग जितने क्वेश्चन आपके बनेंगे यहीं से बनेंगे। ठीक है, बजट के डेटा के ऊपर। ठीक है, तो लगभग डेटा हमने यहाँ पे कर लिया है। थोड़ा बहुत और देखते हैं एक्सपेक्टेड GSDP। ठीक है, करंट प्राइजेस पे, करंट प्राइजेस यानी 2022-23 का कितना है? तो GSDP का साइज है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ये डेटा आप जरूर याद रखेंगे। तो 7,45,310 करोड़ रुपए जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका वो कितना है? तो 7,45,410 करोड़ रुपए। ठीक है, और 9.7% इंक्रीज ओवर द रिवाइज GSDP। ठीक है, 2021-22 के हिसाब से। ठीक है, तो यही जो है आपका जो ग्रोथ रेट बताया गया है, ठीक है, 9.7%, तो ये किस पे बताया गया? तो कि जो आपका पिछला वाला जो ग्रोथ रेट आया है 2021-22 वाला, इस पे जो है प्रोजेक्ट किया गया है, इसमें ऐड कर देंगे 9.7% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है। और ये जब 9.7% प्रोजेक्ट करेंगे तो 6,79,000 की जगह 7,45,310 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये है नहीं, ये एस्टिमेटेड है। ठीक है, एस्टिमेटेड है, और ये जो है फाइनल फिगर है प्रीवियस ईयर का बिहार गवर्नमेंट का GSDP जो 2021-22 में था। ठीक है, और इस पे 9.7% की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बढ़ के 7,45,310 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, और इसी का जो है फिजिकल डेफिसिट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना लिमिट में रखा गया? 3.47%। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, फिजिकल डेफिसिट 3.47% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्ट रीपेमेंट। ठीक है, तो जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है, तो इसमें से हम क्या डेप्ट वाले रीपेमेंट को निकाल देंगे, तो उसको देखते हैं क्या साइज है। ठीक है, 2022-23 के लिए कितना एक्सपेक्टेड है? तो 2,23,021 करोड़ रुपए। ठीक है, 2021-22 में 2,46,379 करोड़ था, और इस बार जो एक्सपेक्टेड है कितना? 2,23,021 करोड़ रुपए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इतना पिछली साल से 9% कम एक्सपेंडिचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर पिछली वर्ष था 2021-22 में, उससे 9% का डिक्रीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार हमारा एक्सपेक्टेशन है 2,23,021 करोड़ रुपए। ये टोटल वो जो है आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, ये क्या कौन सा एक्सपेंडिचर है जिससे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं डेप्ट, और जो डेप्ट पेमेंट है, डेट पेमेंट है, उसको एक्सक्लूड करके निकाल रहे हैं। अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना है बताइए? ये है आपका 2,37,691 करोड़ रुपए। ठीक है, 2,37,691 करोड़ रुपए। तो इसमें 14,670 करोड़ हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, 14,670 करोड़ माइनस करेंगे तो ये हमारा फिगर आएगा 2,23,000। ठीक है, 2,23,000 इन 2021-2022 द डेट एक्सपेक्टेड फॉर 2022-23 इज 14,670 करोड़ रुपए। तो ये इसमें से 14,670 करोड़ माइनस करेंगे तो ये वाला फिगर हमको मिल जाएगा। ठीक है, 2021-22 में स्पेंडिंग जो थी, जो पिछले साल थी, पिछले बजट में एक्सक्लूडिंग डेप्ट रिपेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी 18% हायर देन द बजटेड। तो जो 2021-22 वाला बजट था, ठीक है, उसमें जो एस्टिमेट बनाया गया था उसमें जो है आपका एक्सपेंडिचर जो हुआ वो 18% ज्यादा गया। ठीक है, तो इस बार हम इतना कर रहे हैं, देखिए कितना परसेंट बढ़ के जाता है, वो हमको बाद में फिगर पता चलेगा जब 28 फरवरी वाला आपको बजट देखने को मिलेगा। नाउ रिसीट की बात करते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, जो हम उधार लेने वाले हैं। अब तक जो उधार देने वाले थे
एक्सपेंडिचर में उधार जो देने वाला थे उसको निकालते हैं, और रिसीट में जो हमको उधार लेना होता है या लिए हैं उसको निकालना है। तो रिसीट लेंगे उधार, क्योंकि बजट आपका पूर्वानुमान है। तो रिसीट इन 2022-23 एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज एक्सपेक्टेड 1,97,136 करोड़, ठीक है। और जो आपका 2021-22 वाले के हिसाब से था, मतलब 2021-22 वाले बजट के हिसाब से 1,69,554 करोड़, 1,69,000 करोड़, ठीक है, 554 करोड़ और 1,97,000 है। तो इससे कितना ज्यादा है, तो 16% जो है पिछले वाले से ज्यादा है, ठीक है। रिसीट जो है पिछले वाले से अगर बोरोइंग को निकाली जाए, ठीक है, उधार जो हम लेंगे उसको निकाल दिया जाए, तो कितना परसेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 16% मोर देन प्रीवियस बजट, ठीक है, 16% मोर देन 1,97,136 करोड़। टोटल रिसीट अगर हम देखें, ठीक है, टोटल तो 2,37,891 करोड़ है, ठीक है। तो बोरोइंग इसमें से जब निकाल देंगे, बोरोइंग 40,755 करोड़ निकाल देंगे, तो ये वाला आपका फिगर आएगा, ये 1,97,136 करोड़, ठीक है। तो बोरोइंग कितना हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, 40,755 करोड़ रुपए, ये ध्यान दीजिएगा। और ये पिछले वाले बजट की तुलना में 16% अधिक होगा हमारी बोरोइंग, ठीक। तो ये हमारे कुछ डेटाज हैं जो हमको ढंग से याद रखने हैं। नाउ फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 3.47% ऑफ जीएसडीपी। 3.47% अगर जीएसडीपी का देखें तो ये है आपका 25,885 करोड़ रुपए। टोटल जीएसडीपी अगर है तो 7,45,310 करोड़ रुपए है। इसका 3.47% जो है फिजिकल डेफिसिट अनुमान लगाया गया है कि ये रहेगा, और 3.74% जो है 47% 7,45,310 करोड़ यानी 7,47,310 करोड़ रुपीज, ठीक है। द 3.47% ऑफ 7,45,310 करोड़ रुपीज का जो है 3.47% इज 25,885 करोड़ रुपीज, यानी 2,58,085 करोड़ रुपए जो है हम क्या है, तो 25,885 करोड़ रुपए 3.47 करोड़ रुपए है, बस ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, 3.47, विच इज 3.47% ऑफ व्हाट, 3.47% ऑफ जीएसडीपी ऑफ बिहार, ठीक है। तो 3.47% जीएसडीपी ऑफ बिहार इज इक्वल टू 25,885 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। 2021-2022 में रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से जो पूरा हो चुका है, ठीक है, एज पर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2021-2022 दैट इज आवर प्रीवियस बजट, ठीक है, जो कि फाइनल उसका डेटा आ चुका है, ठीक है। उसके हिसाब से फिजिकल डेफिसिट कितना था, तो हमने अभी पहले ही बात करी कि एक्सपेक्टेड वाज वेरी लो बट द एक्चुअल डेफिसिट वाज 11.31% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एट दैट टाइम दैट वाज 6 लाख समथिंग, ठीक है, उसका 11.31% था, ठीक है। और ये एस्टिमेटेड कितना किया गया था, एस्टिमेट 2.97%। याद रखिएगा जो प्रीवियस जीएसडीपी है 2021-22 और जीएसडीपी ऑफ 2022-23, इसके बीच का जो अंतर है ये एक्चुअल ग्रोथ रेट मानी जाएगी। एक्चुअल ग्रोथ रेट तो 9.7% के आसपास अनुमान है, ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सपेक्टेड जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस फॉर द 2022-23, तो यही है आपका 7,45,310, जो 2021-22 से 9.7% हायर है, ठीक है, ये याद रखें। 9.757% क्या है, हायर है। रेवेन्यू सरप्लस कैसे है, तो रेवेन्यू इस बार का हमने बताया कि बजट हमारा रेवेन्यू सरप्लस बजट है। तो टोटल रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, और कैपिटल रिसीट में जो अंतर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो अंतर होगा, वही आपका रेवेन्यू डेफिसिट या सरप्लस तय करता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट
माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डिसाइड करता है कि बजट इज रेवेन्यू सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, कौन डिसाइड करता है कि टोटल रेवेन्यू रिसीट जो आई है उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा बजट रेवेन्यू सरप्लस है या रेवेन्यू डेफिसिट है। तो दिस ईयर्स बजट इज रेवेन्यू सरप्लस बजट। ठीक है, व्हाट वी एक्सपेक्टिंग, ठीक है, ठीक है, कि रेवेन्यू सरप्लस होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिवाइज एस्टिमेट आएगा तो एक्चुअल फिगर पता चलेगी। तो 2022-23 के हिसाब से इट इज एक्सपेक्टेड दैट 4748 करोड़ रुपीज विल बी सेव्ड। ठीक है, जो कि आपका रेवेन्यू रिसीट से जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4748 करोड़ रुपए कम होगा। रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4748 करोड़ रुपए कम होगा। ठीक है, वो जीएसडीपी का कितना होगा, ये जो आपका 4748 करोड़ है, ये 7 लाख करोड़ समथिंग जो आपका जीएसडीपी है। कितना जीएसडीपी है, 7,45,310 करोड़ का कितना है, 0.64%। ठीक है, 1% भी नहीं है। ठीक है, तो हमने इतना पैसा बचाया, हम इतना पैसा बचाएंगे, हम ऐसा वादा कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इतना पैसा बचाएंगे, बट द एक्चुअल फिगर विल सोन आफ्टर द रिवाइज एस्टिमेट दैट विल नो इन आवर नेक्स्ट बजट, जो कि अभी फरवरी में आने वाला है। ठीक है, ओके। तो फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कितना, 25,885 करोड़ रुपए। ठीक है, दैट इज 3.47% ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या है आपका, ये है। ठीक है, 3.47% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, जो कि आपका फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड। देयर इज अ मॉडेस्ट इंक्रीज ऑफ 4747.8 करोड़, 4747 करोड़ 0.84। तो इसको 0.84 है तो 4748 करोड़ भी आ सकता है, या 4747.84 करोड़ भी दिया जा सकता है। ठीक है, ओवर और 6.4% ओवर फाइनेंशियल ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2022 था उससे कितना 0.64% ज्यादा है। ठीक है, ओवर है। ठीक है, चलिए याद रखिए, नहीं ये आपका इसका है, जीएसडीपी का है 6.4%, ये वाला आप लाइन याद रखो। ठीक है, तो हमने ये बजट के सारे एस्टिमेट्स देख लिए कि जो जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इससे अधिक जो है डेटाज पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बजट डॉक्यूमेंट्स की जो गवर्नमेंट की हाइलाइट्स हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो उसके बाद आज का आपका बजट वाला सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ हमने स्कीम्स भी करवाई हैं, उसको देख लेते हैं। 10 पेजेस हैं, एक बार हल्का सा ओवरव्यू। तो जीएसडीपी का जो ग्रोथ है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से दिया जाता है 2.5% इन 2021 रहा। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से कितना बढ़ा, 2.5%। याद रखिए, नेशनल में जो है वो श्रैंक किया था 2020-21 में। अपने देश की जीडीपी जो है वो नीचे गई थी, कितना, -7% के आसपास, 7.2%। लेकिन बिहार की जो जीडीपी ग्रू की है, जीएसडीपी या जीडीपी कहें एक ही बात है, स्टेट के लिए जीएसडीपी यूज होता है, तो हम जीडीपी भी यूज करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। तो 2.5% के साथ ग्रोथ की थी बिहार की जीएसडीपी 2020-21 में करंट प्राइसेस पे कितना रही, 618.63 हजार करोड़, 618 तो हजार करोड़ आप फिगर अपने आप ले लीजिएगा। तो बिहार की जीडीपी 2020-21 में करंट प्राइस मतलब उस साल का मूल्य, करंट प्राइसेस पे 618 करोड़। जब भी कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस की बात हो, ठीक है, तो करंट प्राइस हमेशा अधिक होगा। ठीक है, कितना होगा, अधिक होगा करंट प्राइस, क्योंकि उसी साल का होता है। कांस्टेंट प्राइस जो है आपका बेस ईयर लिया जाता है। ठीक है, जो कि आपका 2011-12 लिया जाता है। और ये क्यों इसको रखा जाता है कि वो अगर उस हिसाब से जो इन्फ्लेशन वगैरह वो एडजस्ट करके फिर ये आता है। तो बिहार की जीडीपी जो है वो करंट प्राइस 2020-21 में, इकोनॉमिक सर्वे है तो पिछला बताएंगे कि हमारा क्या रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हल्का सा देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। तो बिहार की जीडीपी 2020-21 के करंट प्राइस के हिसाब से 618.63 हजार करोड़ रुपए रही। कितनी रही, 618.63 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइसेस कितना रहा, तो 419। ठीक है, तो 200 करोड़ के आसपास का अंतर है करंट और कांस्टेंट प्राइसेस में। ठीक है, तो 618.63 और 419.88 हजार करोड़ रुपए आपका करंट और कांस्टेंट प्राइसेस पे बिहार गवर्नमेंट की जीडीपी रही।
अब देखते हैं नेट, ठीक है, जिसमें बोरोइंग निकाल देंगे, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनडीपी, एनएनपी कहते हैं, एनडीपी भी कह देंगे तो स्टेट है तो एनएसडीपी हो जाएगा। करंट प्राइजेस पे तो 566,000 करोड़ रुपए है, 566,000 करोड़ रुपीज आपकी एनएसडीपी है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्राइजेस एट करंट प्राइजेस, ठीक है, आपका इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना 566.47 थाउजेंड करोड़ रुपए। तो अब बताइए कि आपका जीडीपी और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंतर क्या है, क्योंकि जीडीपी में एग्जैक्ट सारी वैल्यू ली जाती है, जो बोरोइंग वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन इसमें वो सारी एक्सट्रैक्टेड होती है, तो ऑब्वियसली वो हमेशा उससे कम रहेगी। चार फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, तो आप अपने आप जो है कई बार नहीं भी पता होगा तो सही कर लेंगे कि एनएसडीपी और जीएसडीपी, ठीक है, ये दोनों तो जीएसडीपी ज्यादा रहेगा क्योंकि उसमें एडजस्टेड प्राइजेस नहीं है, और जो एनएसडीटी है ये प्राइस एडजस्टेड होता है, जो भी आपने बोरोइंग वगैरह ली उसको एडजस्ट करके किया जाता है, तो ये नेट प्राइस होता है, ठीक है। जैसे आपका नेट नेशनल इनकम जो होता है वो एडजस्टेड होता है, जीडीपी एडजस्टेड नहीं होती है, ठीक है, वही फंडा यहाँ भी चलता है। और बात करें कांस्टेंट और करंट प्राइस, इसमें भी अंतर समझने की, जो करंट प्राइस है वो अधिक रहेगा, कांस्टेंट प्राइस कम होगा, क्योंकि वो बेस ईयर पे लिया जाता है, दैट इज 2021, हाँ 2011-12, ठीक है, और ये 2021 के बारे में होता है, ठीक है। चलिए, तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइजेस पे 566.47 थाउजेंड करोड़, 566.47 करोड़, और कांस्टेंट प्राइजेस पे कितना है 379.55 करोड़, ठीक। तो एक बार इसको अलग से लिखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पे तो यही 3-4 फिगर आपका इकोनॉमिक सर्वे में बता रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो आपकी इकोनॉमिक सर्वे पे आ चुकी है। तो आपका जीएसडीपी, ठीक है, और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दो हैं, ठीक है, दो चीजें हमको देखनी है, ठीक। पहले तो एक तो इसी पे कर लेते हैं, जीएसडीपी एट जो है करंट, ठीक है, एक कांस्टेंट, ठीक है, एनएसडीपी करंट और ये कांस्टेंट, करंट यानी 2020-21 और 2011-12, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जो है करंट प्राइजेस पे, इसको देखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका जीएसडीपी जो है करंट प्राइजेस पे 618.6 है, ठीक है, 1000 करोड़ रुपीज, 1000 सीआर है, ठीक है, और ये कितना है, तो ये 419.8 थाउजेंड सीआर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वहीं ये जो आपका कांस्टेंट प्राइजेस वाला है, कांस्टेंट प्राइजेस वाला है वो कितना है, तो 566, ये 1000 करोड़ में है, याद रखिएगा, 0.4 और 379.5, ठीक है, तो ये आपका फिगर है, ये याद रखिएगा, जीएसडीपी और एनएसडीपी का, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब देखते हैं पर कैपिटा जीएसडीपी, जो लोग बिहार में रहते हैं उनकी आमदनी कैसी है, ठीक है। तो पर कैपिटा जीएसडीपी जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये इसी को यहीं कर देते हैं, पर कैपिटा, पर पर्सन पर या पर कैपिटा जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस, कांस्टेंट प्राइजेस मतलब 2011-12, कांस्टेंट तो कितना परसेंट है, कितना है, तो 34,314 रुपए, ये रुपए हैं, ठीक है, 34,314 रुपए पर कैपिटा जीएसडीपी। जीएसडीपी और एनएसडीपी में अंतर समझ गए आपको। तो पर कैपिटा जीएसडीपी जो 2011-12 है उसके हिसाब से कांस्टेंट प्राइजेस पे 34,314 रुपए हैं, और पिछली साल कितना था 2019-20 में, तो 33,979 रुपए, इंक्रीज कितना परसेंट हुआ आप परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। पर कैपिटा जीएसडीपी एट करंट प्राइजेस पे तो 50,555 रुपए है, ठीक है। पिछली साल कितना था, तो 49,272 रुपए, पिछली साल से इंक्रीज कितना हुआ है करंट प्राइजेस वाले में, तो 2.5%, ठीक है, करंट प्राइजेस यानी 2021 का, तो 50,555 रुपए इंक्रीज बाई 2% तो ये 49,272 रुपए था 19-20 में, इससे 2.5% बढ़ के 50,555 रुपया हो गया है पर कैपिटा जीडीपी
ऑफ बिहार पर्सन, ठीक है, एट करंट प्राइस। चलिए, तो ये हमने देख लिया इतनी चीजें, अब मूव करते हैं। ठीक, द शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर कितना है, 22.1% 2016-17 में था, और 2020-21 में 19.2% है। क्या है, शेयर प्राइमरी सेक्टर घटा है, तो 19.2% प्राइमरी सेक्टर का शेयर है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ रेट कितना है, 2.3% है। सेकेंडरी सेक्टर का जो है आपका शेयर जो है वो कितना है, 20.26%, इतना था, तो 19.5% है। और टर्शरी सेक्टर का बस शेयर याद रखिए, तो टर्शरी सेक्टर का 61.2% है। बाकी चीजें हमने बताई है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आपको टर्शरी सेक्टर में ही दिखेगा, दैट इज 8.5%। ठीक है, तो हम ये आपको स्पेशल वीडियोज में एक तो दे ही चुके हैं, तो उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, ये चार्ट याद रखिए। ठीक है, तो ये चार्ट ही पढ़ने की जरूरत है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का है। तो जीडीपी ग्रोथ क्या रही 2020-21 में, 2.5% बिहार की। ठीक है, करंट प्राइजेस पे कितना, 618.63 हजार करोड़ जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइजेस। तो ये है आपका 2011-12। ठीक है, ये 2020 और 21। ठीक है, ये याद रखिए ऐसे। एनएचडीपी करंट प्राइजेस यानी 2020-21 कितना, 566 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइजेस यानी 2011-12 379 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है जीएसडीपी में 19.2%। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का 19.5%। ये में दोनों में बहुत जरा सा डिफरेंस है, कल बता भी चुके हैं। तो 19.2% जो कम वाला है वो प्राइमरी है, जो थोड़ा सा ज्यादा है वो सेकेंडरी है 19.5%, और सबसे ज्यादा है टर्शरी सेक्टर का 61.2%। ग्रोथ रेट प्राइमरी सेक्टर में 2.3% रही, सेकेंडरी सेक्टर में 4.8% और टर्शरी सेक्टर में 8.5%। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। ठीक, तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसमें जो है प्राइमरी सेक्टर का 19.2%, 19.5% और 61.2%। इसमें जो ग्रोथ रेट है वो 2.3% है, ये 4.8% है और ये 8.5% है। ये आपका तीनों सेक्टर का ग्रोथ रेट और शेयर है। ठीक है, 19.2, 19.5, 61.2, ग्रोथ रेट 2.3, 4.8, 8.5। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक सर्वे में इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछेगा नहीं। ठीक, बाकी चीजें आपकी उस वीडियो में है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारा पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपका एक अलग वीडियो में कराया गया है। प्यार का पौधा ड्राइव, ये करंट अफेयर का टॉपिक है। क्या है ये, बाय डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट पटना। ठीक है, कहाँ पे, पटना में ये ड्राइव चलाया गया जल जीवन हरियाली कैंपेन के तहत, टू प्रमोट प्लांटिंग हैबिट्स इन द स्टेट। तो ये है प्यार का पौधा ड्राइव, इंपॉर्टेंट है। पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन जो है किसने घोषित किया है, ईसीआई राजीव कुमार, जो कि आपको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है एज ऑन October 4, 2022। तो पंकज त्रिपाठी इज ए रिनाउंड पर्सनैलिटी एक्टर फ्रॉम बिहार। ठीक है, दैट्स व्हाई the news became very important. Along with this, radio awareness series was also launched on this occasion. ठीक है, तो पंकज त्रिपाठी क्या बनाए गए हैं, नेशनल आइकॉन बाय CEC, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यूरेनियम, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हैज डिटेक्टेड द ट्रेसेस ऑफ यूरेनियम इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है, प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, शेखपुरा, नवादा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय में ट्रेसेस ऑफ यूरेनियम मिले हैं इन द ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है। तो ये डिटेक्ट किसने किया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने किया है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाउ टुवर्ड्स नेक्स्ट, हाँ, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया है, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट में पटना को सेकंड पे रखा है अमंग द सिटीज वेयर हाउसिंग अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो पहला कौन सा है, पहले पे भुवनेश्वर है, दूसरे पे सिलीगुड़ी है और तीसरे नंबर पे पटना को रखा गया है। पटना को कौन से स्थान पे, थर्ड पोजीशन मिली है इन इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट। ठीक है, भुवनेश्वर फर्स्ट पे है, सिलीगुड़ी सेकंड पे है एंड पटना इज ऑन थर्ड। द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक इंडिया, दैट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ।
डीप हैंड पंप, 1 हैंड पंप इन ईच 1000 विलेजेस ऑफ बिहार। ठीक है, क्या मतलब है? डीप हैंड पंप, 1 हैंड पंप इन ईच 10,000 विलेजेस ऑफ बिहार, मतलब टोटल बिहार के 10,000 गाँव में सब में एक हैंडपंप लगाया जाएगा। ठीक है, एक हैंडपंप लगाया जाएगा भाई डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इनका मतलब ये है कि स्वच्छ जल मिले। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम, 87 नए कोर्सेज इंक्लूड किए गए हैं इस क्रेडिट कार्ड स्कीम में। ठीक है, पहले कितने थे? 42 थे, नाउ 87 और इंक्लूड किए गए हैं कोर्सेज, टू टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज, ठीक है, दैट वर अवेलेबल फॉर क्रेडिट कार्ड स्कीम कितने बन गए? 129 बन गए। न्यू कोर्सेज दैट आर इनकलकेटेड और इंक्लूडेड वाज लेदर, फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन की ये कोर्सेज हैं, और भी कोर्सेज इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज योर करंट अफेयर्स न्यूज बिहार स्पेशल। और अगला क्या है? स्टेट्स फर्स्ट मोस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, बिहार का पहला लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये जयंतिया विलेज है पटना में, यहाँ पे 100 एकड़ प्लस जमीन में खोला गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है क्या? इज अ लार्ज स्केल वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जहाँ पे कोल्ड चेन की, मैकेनाइज हैंडलिंग और पार्किंग, कस्टम क्लियरेंस की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रामचंद्र माझी was passed away recently in Patna. He was a renowned folk artist from Saran districts of Bihar. ठीक है, नाउ स्टेट्स फर्स्ट कंट्रीज लॉन्गेस्ट रबर डैम बनाया जा रहा है, उसका नाम है गयाजी डैम। गयाजी डैम है तो ऑब्वियसली इट विल बी इन गया। ठीक है, तो कहाँ पे? फल्गु रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ निरंजना रिवर वेयर अंडर द पीपल ट्रिप बुद्धा गॉट इनलाइटेड। ठीक है, तो 3 मीटर हाई, 411 मीटर लॉन्ग विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 312 करोड़ ये ब्रिज बनाया जा रहा है इन गया। ठीक है, दैट इज स्टेट फर्स्ट एंड कंट्रीज लॉन्गेस्ट रबर डैम। ठीक है, कहाँ पे? गयाजी डैम जिसका नाम रखा गया है। चलिए, ये सारे आपके सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर हैं। तो ये हो गया। अब एक बार बजट हाईलाइट जो बिहार गवर्नमेंट का है उसको देख लेते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कवर करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड। तो वहीं पे चलते हैं अपन डायरेक्ट, बजट हाईलाइट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। गुड टू गो, राइट? तो हमने अब तक अपना पीडीएफ से देखा, अभी इससे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो बजट एस्टिमेट 2022-23 का देखते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 2,37,691 करोड़, और यही है आपका साइज ऑफ बजट, है ना, साइज है। ठीक है, स्कीम एक्सपेंडिचर, तो स्कीम्स के ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है, शायद थोड़ा सा छोटा लग रहा हो लेकिन मेरे ख्याल से सफिशियंट होना चाहिए। तो 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के आसपास आपकी स्कीम्स पे, और इस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट जो है एक्सपेंडिचर 1,37,460 करोड़ रुपए इस पे किया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट। तो स्कीम्स के ऊपर स्कीम आउटले कितना है? तो 1 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, इकाई। ठीक है, कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करें तो कमिटेड एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा जो पोर्शन कवर करता है वो कौन सा है? वो है सैलरी। ठीक है, कमिटेड में सैलरी वाला जो है आपका वो सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करता है। ठीक है, कमिटेड एक्सपेंडिचर में। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना है? ठीक है, वो तो आपका 1,20,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, 1,37,000 स्टैब्लिशमेंट और कमिटेड दोनों है। तो ये 67,000 जो है आपका, ये कमिटेड जो है 64,788 करोड़ रुपए जो है इसमें सिर्फ सैलरी का जाता है। ठीक है, और स्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर 29,000 करोड़ रुपए। ठीक, चलिए, टोटल रिसीट कितना है? तो 2,37,000 करोड़ रुपए, रेवेन्यू रिसीट 1,96,000, और स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस में ये सारी चीजें डेटाज एक बार आप जो है ये यहाँ पे बताने की सारी चीजें एक बार बताई जा चुकी है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप, बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट से 8 पेज का डॉक्यूमेंट है और इट इज इजी टू रिमेंबर। ठीक है, तो वहां से आप देखेंगे, आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं तो आप जो है एक बार इसको टोटल रिसीट देखेंगे, क्या क्या देखना है वो बता देता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड थोड़ा सा होल्ड करिए। हाँ,
तो आपको देखना है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इस बजट में, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो 2,37,600 स्कीम पे कितना, और इस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट जो है एक्सपेंडिचर वो कितना रहने वाला है। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर पहले देखेंगे, ठीक है, तो कमिटेड एक्सपेंडिचर में 64,788 करोड़ रुपए जो है आपका क्या रहने वाला है, सैलरी पे रहने वाला है। दूसरे नंबर पे पेंशन आता है कमिटेड एक्सपेंडिचर में, ठीक है, जिसको 24,552 करोड़, तीसरे पे इंटरेस्ट पेमेंट, चौथे पे आपका रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट है। जो टोटल आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो 1,20,000 करोड़ रुपए का है, ठीक है। इसमें जो 1,20,000 करोड़ माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका जो है क्या होगा, वो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या है, सैलरी में क्या क्या आता है, सॉरी एनुअल स्कीम्स पे, तो ये आपका 29,749 करोड़ रुपए आपका इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है। टोटल रिसीट कितना है, तो इसमें रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट दोनों देखेंगे, 2,37,891 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, और टोटल एक्सपेंडिचर आपका साइज होता है बजट का, ठीक है, जो कि ये 2,37,691 करोड़ रुपए है। तो इसमें रेवेन्यू रिसीट है 1,96,000 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट है 1,49,181 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा कहाँ से आता है रेवेन्यू रिसीट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। इसमें भी स्टेट का जो शेयर होता है इन सेंट्रल टैक्सेस ये सबसे ज्यादा होता है 91,180 करोड़ रुपए, ठीक है। ग्रांट इन एड दूसरे नंबर पे 58,000 करोड़ रुपए। फिर दूसरा जो है इसमें कंपोनेंट है स्टेट्स ऑन रेवेन्यू, ये तो जो पैसा सबसे ज्यादा बिहार गवर्नमेंट में बजट में आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, ये ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहले आपका स्टेट का शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, दूसरा ग्रांट, जो ग्रांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रांट कितना है और शेयर कितना, शेयर स्टेट का शेयर लगभग प्रिस्क्राइब्ड है 41% के आसपास, प्लस 1% वॉज कीप फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो अब दूसरा कंपोनेंट है स्टेट्स का, राज्य का खुद का जो है आमदनी, स्टेट ऑन रेवेन्यू। तो इसमें स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू 41,387 करोड़ और नॉन टैक्स रेवेन्यू 6135 करोड़ रुपए है। ये सब भी पूछा जा सकता है, ये आपके एमसीक्यूज में, तो इसको भी आप लोग करके जाएंगे, ठीक है, करके जाएंगे। नाउ सेकंड, स्टेट का टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू तो कॉमर्शियल टैक्स है 32,337 करोड़। स्टैंप एंड जो स्टेट का ऑन रेवेन्यू है, ये टैक्स रेवेन्यू, ये इसमें ये वे कंपोनेंट है, ठीक है। ऑन रेवेन्यू में पहला जो है वो टैक्स रेवेन्यू है, मेन नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट है जो आपका जो टैक्स रेवेन्यू कॉमर्शियल टैक्स से सबसे ज्यादा आता है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा किस चीज से आता है वो आपको ध्यान रखना है, तो कॉमर्शियल टैक्स से आता है। दूसरे नंबर पे स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन है, तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट है, चौथे नंबर पे लैंड रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में अगर स्टेट का देखेंगे तो जो झारखंड से स्टेट से ड्यू पेंशन शेयर लाइबिलिटी है वो सबसे सबसे अधिक नहीं है, ये तो 310 करोड़ रुपए। ये माइंस जो है आपका वो सबसे ज्यादा है माइंस से, ठीक है, माइंस से स्टेट का सबसे ज्यादा है। इंटरेस्ट रिसीव जो है 2218 है, तो इसमें स्टेट्स में नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज्यादा किससे आता है, जो माइंस का शेयर है वो वहां से आता है, माइंस से, ठीक है, याद रखिएगा। कैपिटल रिसीट जो है स्टेट का वो 41,187 करोड़ रुपए। बोरोविंग कितनी है, 40,755 करोड़ रुपए। टोटल एक्सपेंडिचर ये आपने देख लिया था बजट का 2,37,691। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 1,91,956 करोड़ रुपए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा पोर्शन कौन सा कवर करता है ये देख लीजिए। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो सैलरी देने में जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो सैलरी वगैरह, इससे कोई असेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए, असेट नहीं क्रिएट होता, नहीं बन रहा है ना। तो देख रहे हैं सैलरी में तो सबसे ज्यादा 64,788 करोड़ सैलरी में ही चले जा रहे हैं राज्य सरकार के। ग्रांट फॉर नॉन सैलरी तो 29,522 करोड़। ग्रांट फॉर असेट क्रिएशन, ठीक है, तो कुछ नहीं। पेंशन, ये इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। डिजास्टर में इतना जाता है, तो ये सारी चीजें नहीं ध्यान में रखनी, एक दो चीजें याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 45,734 करोड़ रुपए है, जिसमें कैपिटल आउटले, पब्लिक डेट और लोन एंड एडवांसेस के लिए पे किया जाता है।
तो कैपिटल आउटले सबसे ज्यादा है 29,749 करोड़, पब्लिक डेट जो 14,670 करोड़, और लोन और एडवांसेस इतना, ठीक है। रेवेन्यू सरप्लस कितना रहा, तो 4,747.8% या 4,748 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये जो आपका 6.4% जो 0.64% ऑफ जीएसडीपी, 0.1% भी नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपका रेवेन्यू सरप्लस देगा, ठीक है, पहले ही बात कर चुके हैं। फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो 25,885 करोड़ रुपए है। टोटल नॉन डेप्ट एक्सपेंडिचर जो है, जितना भी नॉन डेट एक्सपेंडिचर है, टोटल नॉन डेट रिसीट जितना एक्सपेंडिचर है नॉन डेट वाला, उससे माइनस कर देंगे नॉन डेट रिसीट, तो ये आपका आ जाएगा जो कि 3.47% ऑफ जीएसडीपी है। तो जीएसडीपी कितना है, जीएसडीपी 7 लाख कुछ है, ठीक है। जीएसडीपी आपका स्टेट का कितना है, तो उसको बार बार बताया गया है, उस फिगर को जरूर याद रखें, ठीक है। तो बजट एक्सपेंडिचर 2,37,691 करोड़ रुपए, और यही बजट की साइज है, हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2022-23 इन विच 19,388 करोड़, ठीक है, मोर देन जो आपका 2021-22 वाला जो बजट था उससे 19,338 करोड़ रुपए ज्यादा है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो है वो कितना है, 1,37,460 करोड़ रुपए इस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। और आपका स्कीम्स आउटले पे कितना है, स्कीम्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसका जो है ये 19,667 रुपए ज्यादा है पिछले साल वाले से, 21-22 वाले से, तो 19,667 करोड़ रुपए ज्यादा है। 1,37,460 इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड है। एनुअल स्कीम आउटले मैंने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। और इसमें जो है 5,000 करोड़ रुपए स्कीम वाले में 5,000 करोड़ रुपए ये आपके आज बजट में बताया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 5,000 करोड़ रुपए किसके लिए निकाला गया है, 7 निश्चय प्रोग्राम पार्ट 2, ठीक है, जो 2.2 है, ठीक है, अंडर 7 निश्चय आत्मनिर्भर बिहार का पार्ट है। और 7 निश्चय प्रोग्राम जो पार्ट 2 है वो कब से चलने वाला है, 2020 से 25 तक चलने वाला है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, डेट याद रखेंगे कब से कब तक चलेगा, तो 2020 से 25 तक एक्सपेंडिचर किया जाएगा अंडर डिफरेंट स्कीम्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 1,91,956 करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि ज्यादा है 14,885 करोड़ रुपए से किसके, पिछले साल वाला जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। कैपिटल आउटले 45,734 करोड़ रुपए, जो 4,503 करोड़ रुपए ज्यादा है पिछले वाले बजट से। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही सारी चीजें, एक बार इसमें आपको बस पढ़ना है और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। इतना देखा, अब इस पेज पे देखते हैं क्या क्या पढ़ने लायक है। डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फॉर 2022-23, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 1,60,140 करोड़ रुपए, और नॉन डेवलपमेंट 77,550 करोड़ रुपए, और टोटल एक्सपेंडिचर 2,37,691 करोड़ रुपए। द परसेंटेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, तो जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे हम यहीं पे लिखाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है मतलब बजट का जितना साइज है, ठीक है, तो कितना साइज है बजट का, 2,37,000 करोड़ रुपए, 2,37,691 करोड़ रुपए आपका बजट है, ये टोटल बजट है। इसमें इसको दो भागों में, एक तो डेवलपमेंट एक नॉन डेवलपमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये वाला देख रहे हैं आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1,60,000 है और नॉन डेवलपमेंट 77,000 है, ठीक है, दोनों मिला देंगे तो 2,37,000 टोटल साइज ऑफ बजट आ जाएगा, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, नॉन इन टोटल एक्सपेंडिचर इज 67%, ठीक है, फॉर द ईयर 2003 डेवलपमेंट नॉन डेवलप नॉन, ठीक है। तो ये आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 32.63% है, और ये डेवलपमेंट जो है आपका 67.37% है। तो डेवलपमेंट वाले पे कितना लगाया जाएगा, एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिए। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 2022-23 के लिए फॉर द ईयर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1,60,000 एंड नॉन डेवलपमेंट, ठीक है। तो नॉन डेवलपमेंट इज लो ना, ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर इज इतना, द परसेंटेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो डेवलपमेंट 67% है, ठीक है, परसेंट, तो डेवलपमेंट वाले में ज्यादा जा रहा है 67%, ठीक है। स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू ये है, ठीक है, 41,387 करोड़ रुपए, जो कि
कितना है 2021 से इतना ज़्यादा है, ठीक है। स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड 41,387 करोड़ इन 2022-2023 विच इज 6337, 6000 इतना करोड़ ज़्यादा है मोर देन इतने से फॉर द ईयर बजट जो पिछले साल का था। स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू ये भी देख लेंगे। स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 91,180 करोड़ रुपए, ठीक है, ठीक, जो कि जो पिछले साल भी इतना ही केंद्र सरकार ने राज्य को दिया, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंजेस, ठीक है। स्टेट्स शेयर नो चेंजेस, ठीक है। सेंट्रल एड ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस बार कितना है 58,001 करोड़ रुपए, ठीक है, और जो कि 3470 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछली बार 54,531 करोड़ रुपए मिले थे, इस बार 58,001 करोड़ रुपए मिले हैं, तो 3470 करोड़ रुपए ज्यादा है। स्टेट्स हैज रेवेन्यू सरप्लस, तो ये हमने देख लिया था, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये इतना ये डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए, और ये टोटल जीएसडीपी जो है राज्य का 7,45,310 करोड़ रुपए, उसका ये रेवेन्यू सरप्लस कितना है, तो 0.64% है, ठीक है। द फिस्कल डेफिसिट कितना माना गया है 3.47% ऑफ जीएसडीपी, जो आपका 7,45,310 करोड़ है, यही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो ये फिस्कल डेफिसिट अगर अमाउंट में पूछ लिया तो 25,885 करोड़ रुपए है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट कितना है, तो 2,38,126 करोड़ रुपए 2022-23 में है, विच इज 31.95% ऑफ जीएसडीपी। ये इंपॉर्टेंट है, 16वां पॉइंट इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखिएगा। तो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट कितना है 2,38,126 करोड़ रुपए, ये पूछेगा नहीं, ठीक है, ये आपको कभी नहीं पूछेगा। तो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट इज 2,38,126 करोड़ रुपीज, ठीक है, इन 2022-2023 जो आपके बजट है, ठीक है, जो कितना है विच इज 31.95% ऑफ जीएसडीपी, दैट इज 7,45,310 करोड़ रुपीज, ठीक है। इसका ये 31.5% है टोटल आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट, ठीक है। तो ये याद रखना है, व्हाट इज टोटल आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट ऑफ जीएसडीपी ऑफ बिहार, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ठीक है पब्लिक डेट टू जीएसडीपी ऑफ बिहार, तो ये कितना है 31.9%, ठीक है, यही पूछेगा आपसे, ठीक है। टोटल डेट इंक्लूडिंग लाइबिलिटी अगर देखें तो वो कितना 38.6% होगा, तो ये सिर्फ टोटल डेट है, ठीक है, और टोटल डेट प्लस लाइबिलिटी अगर देखें तो बढ़ जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटी तो ये कितना है 38.66% है, और 31 यानी 32% जो है आपका टोटल डेट है, और 38-38.5% टोटल डेट और लाइबिलिटी मिला के है जीएसडीपी का, ठीक है, 7,45,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब देखेंगे एलोकेशन, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कैसे कैसे एलोकेट हुआ अंडर, जो कि 1,00,000 करोड़ रुपए जो स्कीम के लिए एलोकेट किया गया था, 1,00,000 करोड़ रुपए, 1,00,000 कुछ करोड़ रुपए, तो इसमें कितना कितना किसको एलोकेट हुआ है, देखिए ये टोटल जो है एलोकेशन है, टोटल देख के आपको नीचे स्कीम्स के लिए ये एलोकेट हुआ था, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा 22.2% जो है वो स्कीम जो है आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है, ये याद रखिए, सबसे ज्यादा किसको, एजुकेशन को। जो शुरू में बजट आया था उसमें 16.5% बताया गया था, लेकिन अब जो डेटा है वो 22.2% है, बिहार गवर्नमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं लाइन में दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे आपका रूरल डेवलपमेंट है, सबसे ज्यादा पहले एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन इसको 22.22% है, 22% है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट इसको कितना दिया गया 15.1%, ठीक है, 15.2% कर दो 19 है, ठीक है। उसके बाद सोशल वेलफेयर को 8.2%, ठीक है। उसके बाद रूरल वर्क को 7 यानी 8%। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है आपका ये 5वें नंबर पे आता है, कितना, तो ये इसका 7,035 करोड़ याद रखना है इसके हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो आपको हेल्थ याद रखना है, और क्या रखना है, वाटर रिसोर्सेज को भी 3% के आसपास दिया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर को 2.7% के, ठीक है, तो ये याद रखेंगे।
और कुछ नहीं याद रखना। ठीक, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना कितना दिया गया। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस वो हमने देख लिया, रेवेन्यू सरप्लस है। ठीक है, यानी टोटल रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर देंगे तो ये आपका जो है 4747 करोड़ रुपए आ जाएगा। ठीक है, और इसको कह रहे हैं कि हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में लगाएंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में लगाएंगे। फिजिकल डेफिसिट कितना है तो 25,885 करोड़। ठीक है, जो कि 3.47% है आपका। जीएसडीपी जो है 7,45,000 करोड़ रुपए के आसपास है उसका। ठीक है, कैपिटल आउटले क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन एंड एक्सटेंशन ऑफ असेट इज क्रिएटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटलेट। कैपिटल आउटले फॉर 2022-23 29,749 करोड़ रुपए है। ठीक है, विच इज 1038 करोड़ मोर देन प्रीवियस ईयर एस्टिमेशन। डेट मैनेजमेंट क्या है तो वही बात कर रहे हैं कि एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से हमने 3.5% लिमिट रखी है कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है एफडी है इससे ज्यादा ना हो। तो इन्होंने 3.47% हमारा एफडी बताया है। ठीक है, पिछली बार 2.97% एस्टिमेट किया गया था और गया कितना था तो 11 कुछ परसेंट गया था। ठीक है, तो ये लिमिट तो हमने मैनेजेबल सेट की है। ठीक है, कि ये एस्टिमेट हमको पार नहीं करना है। देखते हैं क्या होता है। पिछली बार जो है ये 3.5% के साथ 1% और रियायत दी गई थी ड्यू टू कोविड-19, तो 4.4% हो गया था। ठीक है, चलिए इस बार वो रियायत देखिए मिलती है कि नहीं। ठीक, तो फिजिकल हमने ये देख ही लिया। ठीक है, अमाउंट ईयरमार्क फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ये एक देख लीजिए। एक स्पेशल लगा था इन द फाइनेंशियल ईयर 2018 अमाउंट टू बी स्पेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब कम्युनिटी बीन ईयरमार्क सेपरेटली फॉर माइनर हेड, मतलब 2018-19 से किया जा रहा है। दैट इट कैन नॉट बी स्पेंड फॉर एनी अदर पर्पजेज। ठीक है, तो बजट में एक अमाउंट ईयर मार्क किया जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, जिसको और किसी पर्पज के लिए खर्च नहीं किया जाना चाहिए। ये 2018-19 में बोला गया। 2022-23 के लिए 19,688 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट स्पेशल कंपोनेंट प्लान के लिए निकाला गया है, यानी 20,000 करोड़ के आसपास, 19,688 करोड़। वहीं शेड्यूल ट्राइब के लिए 2,403 करोड़ रुपए। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 2022-23 के लिए एक्सपेंडिचर फॉर द डिपार्टमेंट इज, वहां पे हमने देख लिया था। ठीक है, तो वो चीजें आप वही लाइन में देख लीजिएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ये चीजें उतना वो नहीं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि स्टेट फाइनेंसेस आर इन गुड शेप। तो कैसे बता रहे हैं वो कि ये बोल रहे हैं कि द फिजिकल डेफिसिट वाज 4.8% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, ड्यूरिंग, तो ये देखिए 1920 कर रहे हैं तो 2000 होना चाहिए ना, 2020-21। ठीक है, अंडर प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 5% जो रियायत दी गई। पब्लिक डेट लाइबिलिटी इतना था 28% ऑफ जीएसडीपी, ये फलाना ढिमकाना यही। तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट वाज 9.74%। और ये कह रहे हैं जो 14th फाइनेंस कमीशन है इन्होंने 10% की लिमिट सेट की है। ठीक है, 2020-21 में। तो इंटरेस्ट पेमेंट वाज 9.74% ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसीट जो हुआ था उसका हमने 9.474% किया था। और इसका 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये रिकमेंडेशन है कि 10% जो है आपका, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल रेवेन्यू रिसीट का इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो इनके हिसाब से बिहार इकोनॉमी आर इन गुड शेप। तो फॉर टुडे वी आर डन। ठीक है, हमने बजट देखा, थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे देखा, कुछ स्कीम्स देखी। ठीक है, एक वीडियो आपका इकोनॉमिक सर्वे का अपलोड हो गया है। तो ये जितना है आपका डेटा, दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा सा वो कुछ लगता है तो जस्ट डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, कि दिखा देते हैं आप लोगों को। बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, ये आप लोग बिहार गवर्नमेंट की डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये हाइलाइट्स हैं। ठीक है, तो इसमें 12-18 पेज हिंदी के हैं, 18 पेज इंग्लिश के हैं। तो जो आपको सुविधा लगे उस हिसाब से पढ़ लीजिए। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है बजट में, तो वो पढ़ के जाएं। ठीक है, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन, जो कि बहुत जल्दी ही होगा, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को ढंग से पढ़ के जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, और वी हैव ऑलरेडी अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर सेकंड बैच ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, इसकी सारी वीडियो तो आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिल रही होंगी। तो आप लोग सोच रहे हैं कि वीडियो जा कर रही है, तो जो भी पेड किए हैं,
पेड स्टूडेंट पेड बैच वाला है वीडियो, तो 1-2 वीडियोज डाल रहे हैं, बाकी सारी हमारे पोर्टल पे जा रही है, ठीक है, पोर्टल पे जा रही है तो वहाँ मिलेगी। तो ये वीडियो पब्लिक होगी, दैट्स वाई आई हैव अनाउंस कि वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर सेकंड बैच फॉर दिस सेक्शन। ठीक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।